जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे और माता पिता द्वारा सभी तरह की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, साथियों आज हम ऐसे बच्चों के निमित्त एक सरल, घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और विघ्न विनाशक, विघ्न हरता, मंगल मूर्ति भगवान गणपति के चरणों में अपनी अर्जी लिखकर रखने से कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे और जागृत होंगे, बलवान होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। और बच्चों के विवाह में यदि देरी हो रही है और मकान नहीं बन रहा है या फिर कैरियर में परेशानी आ रही है तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखें तो आपको जवाब दिया जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो। सबसे पहले तो बुधवार की सुबह आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा हरे कलर के आपको वस्त्र पहनना है। तो इसके पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी के चरणों में उस दीप को अर्जित करें, प्रणाम करें। और इसके पश्चात भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता। साथियों किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्य में हमारे पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता और विशेषकर विवाह में तो उनका, पितरों का आशीर्वाद अवश्य हम पितरों को आमंत्रित करते हैं। उनको जो भी पान प्रसाद रहता है वह अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई शादी बंधन दोष और विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल दोष, शनि दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है या पितृ दोष तो उसका तत्काल निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और बेटा बेटी स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से प्रार्थना करना है और उपाय शुरू करना है। तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक हरे कलर का रुमाल के साइज का आपको कपड़ा लेना है और एक 10, 15, 20 रुपए का भोज पत्र लेना है, जिस पर आपको अपनी अर्जी लिखना है केसर और चंदन से। तो एक माचिस की तीली अथवा कोई भी सलाई, अनार की लकड़ी की या जो भी सुविधा पड़े, मोरपंख की आप उसकी सलाई बना रहे, थोड़ी सी काटन या रुई उसमें लपेट करके, और उस पर आपको जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है तो भोज पत्र पर सर्वप्रथम लिखें शुभ विवाह। इसके पश्चात बच्चे का नाम आपको लिखना है और नीचे उसकी उम्र लिखना है। जैसा कि वीडियो में हम बताते हैं कि उम्र आपको इस तरह से लिखना है
कि जिस उम्र वह इस समय चल रहा है, यानी रनिंग एज। बच्चा यदि 26 का है और 27 में चल रहा तो 27 वर्ष लिखना है। यदि बेटा बेटी 28 में चल रहा है तो 28 लिखना। यदि 29 का हो गया और 30 में चल रहा है तो 30 लिखना है, यानी रनिंग एज आपको लिख देना है। इतने से आप समझ गए। शुभ विवाह, उसके नीचे बेटा बेटी का नाम और उसकी उम्र, इतना रख करके और हरे कलर के कपड़े में आपको रख देना एक प्लेट पे गणपति भगवान के चरणों में। आज का यह उपाय है भगवान गणपति जी को समर्पित है, और भगवान गणपति विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों के बाधाओं के हरने वाले हैं और मंगल को करने वाले हैं, इसलिए उनको मंगल मूर्ति कहा जाता है। और भोले बाबा ने उनको वरदान दिया हुआ है, कलयुग में सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी, आज प्रथम पूज्य होगे, और जो भी आपकी आराधना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये भगवान भोले बाबा का, भगवान गणपति को आशीर्वाद है, तो उनके चरणों में अपनी अर्जी लिखना है। तो इतना करें, हरे कलर का कपड़ा बिछाएं, भोजपत्र पे शुभ विवाह, बेटे या बेटी का नाम उसकी उम्र लिखें और उस पर रख देना है। और उसके पश्चात आपको एक चुटकी अक्षत यानी हुई ना हो तो एक चुटकी यानी चम्मच के बराबर उस पर चावल रख देना है, और थोड़ी सी एक चम्मच करीब खड़ी मूंग यानी हरी जो मूंग होती है, एक चम्मच हरी मूंग उसमें रख देना है, और एक रेड कलर का गुलाब का पुष्प उसमें रख करके और अपनी शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और कम से कम 5 या 7 दूर्वा की डंडी आपको रख देना है, यानी हरी घास जो दूर्वा होती है, दूर्वा घास की 5-7 डली उसकी वो बना करके खट्टी बांध करके और आपको रख देना है। और इसके पश्चात उसकी पोटली बना लेना है, बांध देना है। इतना करने के पश्चात अपने आसपास के किसी भी गणेश मंदिर में आपको पहुंच जाना है, और ये जो पोटली आपने बनाई हुई है इसको ले लें और बेटा या बेटी की सर के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, घुमा देना है। इस और बेटा बेटी यदि घर पर नहीं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार घुमा देना है, क्लॉकवाइज उतारा कर देना है। और यदि बेटा या बेटी यह बात स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें उतारा नहीं करना, सिर्फ अपने हाथों में लेकर के और भगवान गणपति जी से प्रार्थना करना है कि हे गणपति भगवान, मेरे विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई विवाह दोष बना हुआ है, मंगल अथवा शनि दोष, पितृ दोष, नजर दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष, तो उसका शीघ्र निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। तो बुधवार के दिन यह उपाय आपको ये पोटली लेकर के, इसके पश्चात आपको अपने आसपास के किसी गणेश मंदिर में पहुंच जाना है। इस बात का ध्यान रखें, गणेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती आरती पूजन वगैरह होता हो, भगवान को भोग लगता हो। और इस पोटली के साथ आपको 2 मोदक अथवा मगज के लड्डू लेकर के उनको गणपति जी को भोग लगाना है। तो सर्वप्रथम गणपति मंदिर पहुंचकर एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, उनके चरणों में रखें, और ये जो पोटली ले जाकर रखे हैं अपनी अर्जी वाली वह रखें, और एक प्लेट या पात्र में 2 मोदक या मगज के लड्डू रखें और अपनी प्रार्थना कहें कि हे गणपति भगवान, बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी उनका आप निवारण करें। आप तो विनाशक है, मंगल मूर्ति हैं, बाधाओं को हरने वाले हैं, मेरी भी अर्जी आप सुनिए और जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनका निवारण कीजिए। और वहीं आसन पर बैठ करके ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूर्ण श्रद्धा और भाव से बैठकर 2-5 मिनट चिंतन करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद शांत भाव से बैठ जाएं, अपनी अर्जी कहें उनसे, अपने मन की बात कहें, जैसा हम अपने दोस्त रिश्तेदारों से बात करते हैं वैसी कहें, मेरी नहीं, अपनी भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें, अपने हिसाब से कहें। भगवान जरूर सुनते हैं और आपकी कामना पूरी भी होगी। तो यह उपाय आपको केवल एक ही बार करना है, इतने से आपका काम बन जाएगा। बस विश्वास रखें, बस कोई भी उपाय, कोई भी
जो प्रयोग है उसके पीछे लॉजिक होता है विश्वास का और ग्रहों के बैलेंस। जैसे ही आप उपाय करते हैं तो जो ग्रह विरोध में हैं उनका बैलेंस बन जाता है, एक्टिवेट होते हैं गुरु और शुक्र और विवाह के योग बन जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले और आपको उसका पुण्य लाभ मिले, क्योंकि आजकल विवाह एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। तो लोगों का सहयोग करें और उनकी सेवा करें। तो यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें और जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें, इसका आपको भी लाभ मिलेगा। साथियों, यदि आप हर हर महादेव लिखते हैं तो यह भी एक मंत्र है, आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और आपको सफलता मिलती है। और यदि कोई हस्तरेखा दिखाना चाहे तो अपनी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपनी हाथ की फोटो सेंड करें। किसी का मकान की समस्या है, वास्तु है या फिर विवाह में देरी हो रही है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद, जय गणेश।